अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल आपका? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपके लिए बड़ी अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ और लेट नाइट मैंने जागना और लेट नाइट सोना होता है। तो रात मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी नमाज तहज्जुद के बारे में। तो उसमें उसने मुझे कहा कि यार इसके लिए सोना लाजमी होता है। तो मेरे ज़हन के मुताबिक या जहाँ तक मेरा इल्म था तो मुझे ये था कि आप इसको जिस टाइम मर्जी पढ़ सकते हैं। सोना इसके लिए फजीलत इसकी है सोने की, मगर आप इसको पढ़ जिस टाइम मर्जी सकते हैं। तो इसलिए फिर अपनी मतलब कि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने मौलाना अनीस साहब से रब्ता किया। उनसे उनके कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाला उन्होंने। तो आज फिर उनसे इसके व्यूज़ लेते हैं कि इसकी फजीलत क्या है, इसकी नीयत कैसे है और इसकी टाइमिंग मतलब कि क्या क्या है, किस किस टाइम पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो माशाल्लाह आलिम दीन है। तो आइए हम उनसे रब्ता करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालें। सर क्या हाल आपके? कैसे करिए सर? नमाज तहज्जुद के बारे में थोड़ी सी हमें तफसील गाइड कीजिएगा कि इसकी फजीलत क्या है, इसकी नीयत क्या है और इसका सबसे अहम मतलब कि इशू जो है हमारे लिए इस टाइम, इसका टाइमिंग क्या है कि किस किस टाइम पे आप इसको पढ़ सकते हैं, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इसकी फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i, कि उनके पहलू जो हैं वो उनकी आराम गाहों से जो है दूर रहते हैं। तो ततजाफ़ा का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाया है इसके लिए कि वो जफ़ा करते हैं। यानी क्या मतलब? अल्लाह की मोहब्बत के अंदर, अल्लाह की उल्फत के अंदर वो अपने बिस्तरों से जफ़ा करते हैं। जो शख्स ज़ाहिर बात है तहज्जुद पढ़ेगा तो वो अल्लाह के शौक़ में, अल्लाह से मुलाकात और अल्लाह से उसकी लगन होगी तो वो तहज्जुद पढ़ रहा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर जो है वो अपने बिस्तरों से क्या कर रहे हैं? जफ़ा कर रहे हैं। आयत का मफ़हूम ऐसे बन रहा है। तो उसके अलावा मिनल लैली फ़तहज्जद बिही, बहुत सी और भी आयात हैं जिनके अंदर जो है तहज्जुद की रात ये नमाज की फजीलत को बयान किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। तो हदीस के अंदर भी आता है कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बड़े करीब हो जाता है और इसके और भी बहुत से फ़ज़ाइल हैं। एक पूरी जो है बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ वक्त में बस मैं इतना ही बताऊँगा कि फ़राइज़ जो 5 वक्त की नमाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पे फ़र्ज़ की है, उसके बाद जो है तहज्जुद जो है बड़ी अहम नमाज है। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सारे के सारे तहज्जुद पढ़ते थे। तो इसलिए जो है हमें भी तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि नीयत इसकी जो है, दूसरा आपका क्वेश्चन नीयत से मुतालिक है कि नीयत जो है इसकी 2 रकअत नमाज तहज्जुद की कर सकते हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका कम से कम 2 रकअत भी है और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो आपने सवाल किया है वो इसके वक़्त से मुतालिक है, जो बड़ी इम्पोर्टेंट और जो मसला आपके साथ पेश आया कि वक़्त जो है इसका इशा के बाद से शुरू हो जाता है, फजर से पहले तक रहता है। अच्छा, इशा के बाद जब शुरू होता है और फजर से पहले पहले तक आप इसको पढ़ इसके लिए सोना शर्त नहीं है, सोए बगैर भी पढ़ सकते हैं। हाँ, अफजल ये है कि सोकर उठ के नमाज पढ़ी जाए। लेकिन अगर किसी को ये वहाँ मैं और किसी को ये हो रहा है कि भाई अगर मैं सो गया तो मैं उठ नहीं पाऊँगा, बिल्कुल, तो फिर वो सोने से पहले भी तहज्जुद पढ़ सकता है, उसको तहज्जुद का सवाब मिलेगा। तो ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए सोना शर्त है। ये बाद लोगों के ज़हन में ये होता है अशकाल के भाई मुमकिन है सोएंगे, सोकर उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे तो फिर वो तहज्जुद शुमार होगी, वरना वो आम नफल होंगे। ऐसी बात नहीं है। तहज्जुद जो है इशा के बाद आप वितर पढ़ें, उसके बाद तहज्जुद की नीयत से 2 नफल पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, वो आप पढ़ सकते हैं। यानी इशा की नमाज के फौरन बाद भी आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए सोना शर्त नहीं, फजर से पहले पहले तक। हाँ, फजर अफजल वक्त ये है कि अफजल वक्त जो है वो फजर से पहले का है। तो बाकी एक हदीस के अंदर ये भी आता है कि अल्लाह ने ऐसे फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं
کہ جو آخری وقت کے اندر جو اللہ کے مقرب اور اللہ کے نیک اور جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ فرشتے جو ہے جا کر ان لوگوں کو پر مارتے ہیں اور ان کو اس وقت میں اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری تہجد کے وقت آنکھ کھل گئی، تو ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا ان کو اٹھایا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا ہے کہ وہ اٹھ کے جو ہے میری عبادت کریں. اور بعض لوگوں اور ایسے فرشتے بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ جو اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت میں جا کے آیا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا ہے کہ وہ اٹھ کے جو ہے میری عبادت کریں. اور بعض لوگوں اور ایسے فرشتے بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ جو اللہ نے اس لیے مقرر کیے ہیں کہ جو ہے وہ اس وقت میں جا کے لوگوں کو سلا دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اور جو ہے نا موسیقی اور جو ہے نا لہو و لعب میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا وہ جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے یا فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں نیند آ رہی ہے، تو اس وقت سو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ وقت اتنا مقرب ہے کہ میں اس وقت میں اپنے ان بندوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی. اللہ تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کوئی گناہ ایسا سرزد ہوا ہوتا ہے، کوئی برائی ایسی ہو گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ فلاں بندے کو جا کے اس وقت میں سلا دو. تو یہ بڑا قیمتی وقت ہے، ہمیں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اور اس سے بھی پہلے یہ کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم تہجد کا بھی اہتمام کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی دوستو، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سے بڑی اچھی گفتگو کی مولانا انیس صاحب نے. تو جو ہمارے ذہن میں شک و شبہات تھے ٹائمنگ کے حوالے سے الحمدللہ کلیئر ہوں گے. تو میں نے سوچا کہ یہ بات آپ سے بھی شیئر کر لوں، اور کافی لوگوں کو اس چیز کا نہیں علم ہوگا. کافی چیزیں بتائی، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ فرشتے مقرر کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کے لیے اور سلانے کے لیے بھی، کہ جو فجر کی نماز کے لیے سے پہلے اٹھتے ہیں، آتے ہیں اور وہ اٹھاتے ہیں نماز کے لیے، اور وہ سلانے کے لیے بھی وہ آتے ہیں. تو استغفر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے میرے خیال سے. تو شکریہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اور کمنٹس بھیجیں آپ اس پہ. مجھے اگر یہ کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھ سکتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو میں انشاءاللہ مولوی انیس صاحب سے رابطہ کروں گا. ماشاءاللہ عالم دین ہے یہ، اور ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے. یہ آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں. تو میں لنک میں ان کا نمبر بھی لکھ دوں گا، جس کو ان سے پڑھنا ہے یا مطلب کہ کوئی مسئلہ ہے ان سے، تو وہ کال کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو شکریہ آپ سب دوستوں کا دیکھنے کا، سننے کا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں. اللہ حافظ.